हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ओम नमः शिवाय एजुकेशन हब। आज की क्लास में हमने DSSB TGT नेचुरल साइंस का जो वेक्टर डिसीज़ वाला टॉपिक था, जिसमें हमने लास्ट जो क्लासेस हमारी वेक्टर डिसीज़ के ऊपर थी, हमने साइफोनोप्टेरा एज अ वेक्टर डिसीज़, हेमिप्टेरा एंड डायप्टेरा वो कर लिया था। जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट रह गया था वो हमारा पेंडिंग था। वैसे मुझे था उसमें सारा कवर हो गया, बट फिर भी आप लोगों ने मैसेजेस लिखे हुए थे कि मैम जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है वो रह गया, वो भी करवा दो। सो दैट्स वाई मैं उसके लिए लेक्चर लेके आई हूँ कि आगे वाला पार्ट भी आपको एक बार कवर हो जाए। जो आगे वाला पार्ट था आपका इंट्रोडक्शन वाला, कॉन्सेप्ट ऑफ वैक्टर्स वाला और इंसेक्ट्स एज अ वैक्टर्स, वो तीनों पार्ट मैं आज की वीडियो में कवर करूँगी अलॉन्ग विद हमारे 10 MCQs। जैसे हम करते हैं वैसे ही MCQs कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। इसके बाद आप हेमिप्टेरा वाला दोबारा से देख लेना, वो वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी प्लेलिस्ट सेपरेट बनी हुई है, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ इंसेक्ट्स के इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इंसेक्ट्स आर द डाइवर्स ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो कहाँ बिलोंग करते हैं, किस फाइलम में बिलोंग करते हैं, आपके आर्थ्रोपोडा में बिलोंग करते हैं, और किस क्लास में करते हैं, आपके इंसेक्टा क्लास में करते हैं। वैसे मेरे को उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारा पता होगा कि किंगडम के बाद क्या आता है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद क्या आता है। बट अगर फिर भी किसी को डाउट है कि किसके बाद क्या आता है, एक बार मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ कि किंगडम के नीचे क्लासिफिकेशन में क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है। जैसे सबसे पहले आपका किंगडम आ जाता है। किंगडम के नीचे अगर आप जाओ तो फाइलम आ जाता है आपका। फाइलम के नीचे जाओ आपकी क्लास आ जाती है। क्लास के नीचे जाओगे तो क्लास के नीचे आपका क्या आ जाता है, ऑर्डर आ जाता है। ऑर्डर के बाद आपकी क्या आ जाती है, फैमिली आ जाती है। फैमिली के बाद आपका क्या आ जाता है, यहाँ लिख रही हूँ, जीनस आता है। एंड जीनस के बाद आपकी क्या आ जाती हैं, स्पीशीज आती हैं। ये आपका ऐसा सर्कल चलता होता है। इसकी ट्रिक भी बता देती हूँ लर्न करने की कि कैसे आपको पता लगेगा कि आपने मतलब यही कैसे आती है। इसके लिए जो मेरे को अच्छी लगती है ट्रिक मैं वो बता रही हूँ, बाकी जिसको जैसे लर्न होता है वो वैसे कर सकता है। आप ऐसे याद रख सकते हो, सम गर्ल्स ऑफ आर क्लास प्ले कबड्डी। तो इससे आप याद रख सकते हो ट्रिक। एक सेकेंड मेरे को चेक करने दो, स्क्रीन में आ रहा है ना, हाँ। तो इससे आप ये याद रख सकते हो दैट सम गर्ल्स, सम से स्पीशीज, गर्ल्स से जीनस, ऑफ से फैमिली, आर से ऑर्डर, क्लास से क्लास, प्ले से फाइलम, कबड्डी से किंगडम। इससे आप याद रख सकते हो पहले क्या आया, फिर क्या आया, फिर क्या आया। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, बट अगर फिर भी कोई डाउट रहता है वो आप अपना कमेंट सेक्शन में, जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ, कमेंट सेक्शन में आप डाउट पूछ सकते हो। वैसे ये हमने जब किंगडम किया था तब भी हमने इस चीज़ को क्लासीफाई किया था। ठीक है। तो जो आपके इंसेक्ट्स आते हैं वो कौन से फाइलम में आते हैं, आपके आर्थ्रोपोडा फाइलम में आते हैं। आर्थ्रोपोडा फाइलम के बाद आपकी क्लास आती है, तो ये कौन सी क्लास में बिलोंग करते हैं, इंसेक्टा क्लास में बिलोंग करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। वेक्टर डिसीजेज में हमने इंसेक्ट्स पढ़ने हैं वो कौन से फाइलम में आते हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा, और कौन सा इंसेक्टा है, क्लास इंसेक्टा। और आर्थ्रोपोडा के ऊपर भी पूरा लेक्चर कवर किया हुआ है, प्लीज चेक आउट दैट लेक्चर ऑल्सो। दे रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट क्लास इन द एनिमल किंगडम। इंसेक्टा क्लास सबसे लार्जेस्ट क्लास है जिसमें मिलियंस ऑफ स्पीशीज हैं। इनमें इंसेक्ट्स जो है इकोलॉजिकल प्ले अ वाइटल बैलेंस बट ऑल्सो एसोसिएटेड विद द ह्यूमन हेल्थ एंड एग्रीकल्चर चैलेंजेस। अब हम की एस्पेक्ट्स के ऊपर कवर कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं बॉडी सेगमेंटेशन। बॉडी सेगमेंटेशन में बात करें तो 3 पार्ट्स में इनके बॉडी सेगमेंटेड है, हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। क्या है, हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। हेड में आपके सेंसरी ऑर्गन्स आ जाते हैं, जैसे एंटीनाज लगे होते हैं, आईज होती हैं। थॉरेक्स में आपके 3 पेयर ऑफ लेग्स आ जाते हैं, मोस्ट में 1 या 2 पेयर्स ऑफ विंग्स भी मिलते हैं आपको। एब्डोमेन में आपका क्या आ जाता है, डाइजेस्टिव और रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं। तो ये तीनों पार्ट याद रखना है। हैट से लर्न करवाया था लास्ट क्लास में, मतलब जब हमने इंसेक्टा वाली क्लास पढ़ी थी तो हमने हैट से लर्न किया था। एच फॉर हेड, ए स्टैंड्स फॉर एब्डोमेन एंड टी स्टैंड्स फॉर थोरेक्स। तो इससे आप लर्न कर सकते हो, मेमोरी ट्रिक्स है लर्न करने के लिए। नेक्स्ट इज एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन क्या है, प्रोटेक्टिव चिटनेस है, आउटर कवरिंग है इनमें। रेस्पिरेशन में बात करें तो ट्रैकिया और स्पाइरेकल्स है। एंटीना सेंसरी ऑर्गन का काम करता है। 3 पेयर ऑफ लेग्स हमने ऊपर ही देखा था, थॉरेक्स में अटैच होती है, जो क्या हेल्प करती है, लोकोमोशन, मूवमेंट प्रोवाइड करती है। विंग्स, इन मोस्ट काफ़ियों में विंग्स होते हैं, जहाँ 1 पेयर ऑफ विंग्स होंगे या 2 पेयर ऑफ विंग्स होंगे। ऑल्दो कुछ ऐसे भी होते हैं जो विंगलेस भी होते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन है, थो सम शो एफिड्स। ठीक है।
अब इसके बाद इंसेक्ट्स क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इवन इन पॉलिनेशन प्रोसेस, डिकम्पोजिशन, सर्विंग ऑफ फूड, ये सारे हेल्थ, एग्रीकल्चर में, क्रॉप्स की डैमेजिंग में, वहाँ पे ये सारे इंपॉर्टेंट प्ले रोल करते हैं। ठीक है, ये आपका इंसेक्ट्स के इंट्रोडक्शन आ गया, आपने इतना ही मोर देन इनफ है। अब वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं क्या है। वेक्टर्स क्या है? वेक्टर बेसिकली ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, एक पैथोजन से दूसरे, एक होस्ट से ट्रांसमिट करते हैं पैथोजन को एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक। अगर हम पब्लिक हेल्थ में देखें तो वेक्टर्स हमारे ऑर्थोपोड्स हैं, इनमें हम किन किन को पढ़ते हैं, मॉस्किटोज को पढ़ते हैं, फ्लाइज को, फ्लीज को, टिक्स को। ये क्या करते हैं, डिसीज़ को स्प्रेड करते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन। अब इसमें स्प्रेड आपके दो तरीके से हो सकता है, या मैकेनिकल ट्रांसमिशन होती है या बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन होती है। मैकेनिकल का क्या मतलब है कि पैथोजेंस कैरी करते हैं इंसेक्ट बॉडी और माउथ पार्ट से, मतलब एक जगह से दूसरे बॉडी तक, विदाउट एनी बायोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट, मतलब बिना किसी बायोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट में। इसमें हमारे कौन आ जाते हैं, जनरली हाउस फ्लाइज। जैसे हाउस फ्लाइज में भी सैलोमोनेला, शिगेला, जो क्या करते हैं, कंटेमिनेट कर देते हैं फूड या वाटर को। लाइक वाटर में बैक्टीरिया डाल दिए, जिसकी वजह से जिसने भी वो बैक्टीरिया पिया, मतलब वाटर पिया, तो उसको डिसीज़ ट्रांसमिशन हो सकती है। इसमें बायोलॉजिकल कॉन्टैक्ट नहीं है, मतलब एक बॉडी ने दूसरी बॉडी को टच नहीं किया, बट थ्रू द अदर सोर्स, जैसे वाटर हो गया, फूड हो गया, इसके थ्रू हमारी डिसीज़ की ट्रांसमिशन होती है। नेक्स्ट आपका बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन आ जाता है। इसमें पैथोजन डेवलप होते हैं, इवन मल्टीप्लाई हो जाते हैं और लाइफ साइकिल में जाते हैं विद इन अ वैक्टर एंड बीइंग ट्रांसमिटेड टू अ होस्ट। एक पर्सन से, एक फैक्टर से दूसरे पर्सन तक वो चला जाता है। इसमें आपके प्लाज्मोडियम के एग्जाम्पल आ जाते हैं। मलेरिया कॉजिंग पैरासाइट है जो डेवलपमेंट इनसाइड द गट एंड स्लेवरी ग्लैंड, एनोफिल बैक्टीरिया, मॉस्किटो की बात की गई है। ठीक है, ये जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे तब अच्छे से कवर कर लेंगे। नाउ द मेन टॉपिक इज इंसेक्ट्स एज अ वैक्टर। इंसेक्ट वैक्टर की तरह कौन कौन से इंसेक्ट है जो प्ले करते हैं और कैसे रोल प्ले करते हैं, अब हमने वो देखना है। हमने बहुत सारी स्पीशीज़ के बारे में पढ़ना है जो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द कॉजिंग डिसीजेज आइदर इन ह्यूमंस और इन एनिमल्स। इनमें हमारे सबसे पहले क्या आ जाते हैं, मॉस्किटोज। अच्छा, ऐसे इंसेक्ट्स को जो डिसीज़ कैरी करते हैं, दे आर कॉल्ड द डिसीज वैक्टर्स। ओके, सबसे पहले आ जाते हैं हमारे मॉस्किटोज के बारे में। मॉस्किटोज कौन सी फैमिली को बिलोंग करते हैं, कुलिसेरिया फैमिली को बिलोंग करते हैं। ये प्रोमिनेंट वैक्टर्स है, वर्ल्ड वाइड मिलते हैं और बहुत सारी डिसीजेज ये ट्रांसमिट करते हैं। अब मॉस्किटोज में हमने लर्न किया था कौन कौन सा, एनोफिल्स, एड्स, क्यूलेक्स, ये हमने लर्न किया था। एनोफिल्स में भी हमने मलेरिया, जो किसकी वजह से आते हैं, मलेरिया, जितनी भी प्लाज्मोडियम स्पीशीज़ होती हैं वो सारी रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द मलेरिया। फिर एडिस में हमने डेंगू पढ़ा था, जिका वायरस पढ़ा था, येलो फीवर एंड चिकनगुनिया, ये सारे हमने पढ़े थे ड्यू टू द एडिस। एंड क्यूलिक्स में हमने फिलैरिसीज पढ़ी थी एंड एंसेफेलिटिस पढ़ी थी। ठीक है, ये हमने जो क्लासेस थी हेमिप्टेरा, डायप्टेरा एंड स्फेनोप्टेरा, उसमें हमने ये सारी क्लासेस कवर की थी। अब इनका जो मैकेनिज्म है वो देख लेते हैं। मैकेनिज्म क्या है, जो मॉस्किटोज है वाइल फीडिंग ऑन ब्लड, इवन ब्लड पे भी फीड कर लेते हैं, सलीवा के थ्रू भी एजेंट्स का काम करते हैं डिसीज़ ट्रांसमिट का। नेक्स्ट हमारे मॉस्किटोज़ के अलावा आ जाते हैं हाउस फ्लाइज। हाँ, हाउस फ्लाइज किस में आते हैं, मुस्का डोमेस्टिका में आते हैं। हाउस फ्लाई कैसे काम करते हैं, मैकेनिकल ट्रांसमिशन के थ्रू काम करते हैं। जैसे टाइफाइड फीवर आ जाता है इसमें, कॉलेरा, डेनेस्ट्रिया, ट्रैकोमा, ये आ जाते हैं। इसमें ये फूड को या वाटर को कंटेमिनेट करते हैं और उसकी वजह से डिसीजेज ट्रांसमिट होती हैं। किसमें, हाउस फ्लाइज में। नेक्स्ट आ जाता है सीसी फ्लाइज। सीसी फ्लाइज हमारी ग्लोसिना स्पीशीज़ जितनी भी हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसमें हमने पढ़ा था ये जर्नली हमें अफ्रीका के एरियाज़ में मिलती हैं और इन्हीं को हम अफ्रीकन ट्राइपेनसोमास बोल देते हैं और जर्नली इसको ही स्लिपिंग सिकनेस भी जाना जाता है, सीसी फ्लाइज। इसका मैकेनिज्म क्या है, ये पैरासाइट डेवलप करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं थ्रू द सलीवा ड्यूरिंग अ बाइट। नेक्स्ट आपका आ जाता है सैंड फ्लाइज। सैंड फ्लाइज में आपकी कौन कौन सी स्पीशीज़ आती हैं, बोटोमस स्पीशीज़ आती हैं एंड लुजेमिया स्पीशीज़ आ जाती हैं। ये लेशमीनिया पैरासाइट्स की वजह से होती हैं। सैंड फ्लाइज में हमने लेशमीनिया वर्ड याद किया था, लेशमीनिया से याद रखते हैं सैंड फ्लाइज को। ठीक है, ये पैरासाइट कहाँ पे, डाइजेस्टिव सिस्टम को ख़राब करती हैं और ब्लड फीडिंग में के दौरान मैकेनिज्म अपना परफॉर्म करती हैं। नेक्स्ट आपके फ्लीज आ जाते हैं। फ्लीज आपके किस में आते हैं, स्फेनोप्टेरा में आते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल है ब्यूबोनिक प्लेग के लिए, जिसको हम यर्सीनिया पेस्टिस या म्यूराइन टाइफस में के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। मैकेनिज्म में ये फ्लीज बाइट करते हैं होस्ट को और थ्रू
फ्ली फेसिस कंटामिनेशन, मतलब ये आपका बायोलॉजिकल और मैकेनिकल दोनों ही तरीके से हो सकता है। नेक्स्ट इज किसिंग बग्स। किसिंग बग्स में आपके ट्राइपेंजोमा क्रूजी आ जाती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें पैरासाइट क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं और एंटर करते हैं जहाँ पे वाउंड होता है, मतलब जख्म वाली जगह से एंटर करना स्टार्ट करते हैं। बाकी इनके बारे में हमने बहुत डिटेल में ऑलरेडी कवर किया हुआ है। मैंने सिर्फ ये लेक्चर इसलिए दिया है ताकि जिनको ये लगता था आगे वाले 3 पार्ट रह गए हैं उसमें क्या क्या हो सकता है, उसके लिए ये शो किया। आपने देखा होगा जिसने मेरे ये सिफेनोप्टेरा, हेमिप्टेरा और डायप्टेरा जिसने अच्छे से तीनों देखे हैं, सारा कुछ ये वाला उनमें कवर किया हुआ है। सारा का सारा कुछ ऑलरेडी उसमें कवर है। ये एक तरह से रिकॉल है, तभी मैंने ये लेक्चर नहीं लिया था कि एज सच इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बिकॉज एवरीथिंग इज कवर्ड इन दैट 3 लेक्चर्स। बट आपका कोई डाउट ना रह जाए कि ये क्यों नहीं लिया, इसलिए मैंने ये भी ले लिया। अब MCQs कर लेते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर का प्राइमरी फंक्शन क्या है? डिसीज़ को कॉज करवाना, रिजॉर्वियर का काम करना, कैरी और ट्रांसमिट करना पैथोजेंस को, या इम्यूनिटी प्रोवाइड करना अगेंस्ट डिसीजेस। तो हमने देखा पैथोजेंस को कैरी और ट्रांसमिट करते हैं, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोज्ड बाय ट्राइपेंजोमा ब्रूसी। ट्राइपेंजोमा में हमने क्या पढ़ी थी, स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस देख लो, लश्मीनिया नहीं है, स्लीपिंग सिकनेस बी ऑप्शन, सो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इतने अच्छे से मैंने उन 3 लेक्चर्स में करवाया हुआ है कि वर्ड देखते ही आपको ऑप्शंस की नीड नहीं पड़ेगी। ट्राइपेंजोमा ब्रूसी, ब्रूसी और ट्राइपेंजोमा ब्रूसी में हमने स्लीपिंग सिकनेस इतनी बार लर्न किया हुआ है कि आपको ऑप्शंस की नीड ही नहीं है। फिर भी ऑप्शंस देख के आप एलिमिनेट कर सकते हो, नो इशू एट ऑल। थर्ड क्वेश्चन है, कौन सा पैथोजन रिस्पॉन्सिबल है फॉर द मलेरिया कंप्लीट पार्ट ऑफ इट्स लाइफ साइकिल इन विच इंसेक्ट वैक्टर्स। देखो मलेरिया है, मलेरिया में हमने क्या पढ़े थे, मॉस्किटोज पढ़े थे, तो ऑप्शन देख लो मॉस्किटो कौन सा है, ऑप्शन बी, तो आपका मॉस्किटो हो गया एनोफिल्स मॉस्किटो। नेक्स्ट है विच इंसेक्ट वैक्टर इज एसोसिएटेड विद स्लीपिंग सिकनेस। अभी स्लीपिंग सिकनेस में सीसी फ्लाई, सीसी फ्लाई देख लो, ऑप्शन बी। ये देखो अभी ऊपर किया था ना स्लीपिंग सिकनेस में, सीसी फ्लाई कहाँ है, ये देखो सीसी फ्लाई में स्लीपिंग सिकनेस और ट्राइपेंजोमा ब्रूसी, ये 3 वर्ड्स सीसी फ्लाई के लिए इतने इंपॉर्टेंट हो। नेक्स्ट, काला अजर डिसीज कौन से वैक्टर के थ्रू होता है। काला अजर में हमने लास्ट जब साइफनप्टेरा वाले किए थे, डायप्टेरा हेमिप्टेरा वाले में किए थे, तब हमने देखा था काला अजर हमारी सैंड फ्लाई की वजह से होती है। ठीक है। मैकेनिकल ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजन इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट। किसमें मैकेनिकल ट्रांसमिशन देखा जाता है, तो मैकेनिकल ट्रांसमिशन आपका हाउस फ्लाई में देखा जाता है, ऑप्शन बी आ जाएगा। विच इंसेक्ट बोर्न डिसीज इज कोज्ड बाय प्रोटोजोआ पैरासाइट। प्रोटोजोआ की वजह से आपके क्या होते हैं, मलेरियाज कोज होते हैं, तो आपका मलेरिया ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द बायोलॉजिकल रोल ऑफ ग्लोसिना सीसी फ्लाई। सीसी फ्लाई में क्या मतलब, सीसी फ्लाई के लिए मैंने आपको क्या स्लीपिंग सिकनेस बताया हुआ है, ट्राइपेंजोमा बताया हुआ है, तो देख लो ट्राइपेंजोमा बी पार्ट में है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द वैक्टर्स कैन स्प्रेड बोथ बैक्टीरियल एंड वायरल डिसीज। जो बैक्टीरियल और वायरल दोनों डिसीज कोज करते हैं, दैट आर द मॉस्किटोज, सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम पैरासाइट इन्वॉल्व विच इंसेक्ट एज एन इंटरमीडिएट होस्ट। कौन सा इंसेक्ट इंटरमीडिएट होस्ट का काम करता है, सो वो आपका एनोफिल्स मॉस्किटो, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर होगा आपको, आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, क्लियर भी हो गया होगा आपका कंसेप्ट। बाकी आपको कौन सी वीडियोस चाहिए लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया, बेल आइकन को हिट कर लो, सो दैट जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आए यू विल गेट द नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच।